नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट यूपी एग्जाम विद अभिषेक में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की आत्मा की, उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो सपना है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारा गणतंत्र खड़ा है। तो चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। तो आखिर भारत के संविधान की कहानी है क्या? सोचिए, ये कहानी है एक बिल्कुल नए राष्ट्र की। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था और अब उसे अपना भविष्य खुद लिखना था। अपने सपनों को, अपने आदर्शों को एक किताब में, एक दस्तावेज में हमेशा के लिए कैद करना। देखिए, आज़ादी की लड़ाई तो बहुत लंबी थी, लेकिन उसके बाद जो काम था वो शायद उससे भी बड़ा था। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाने की, एक ऐसी गाइडबुक बनाने की जो इस विशाल और विविध देश को आगे का रास्ता दिखाए। और यहीं से शुरू होता है एक ऐतिहासिक सफर। और इस सफर में कुछ तारीखें बहुत खास हैं। ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने भारत की तकदीर लिख दी। चलिए एक एक करके इन अहम पड़ावों से गुजरते हैं और इस कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी के हीरो कौन थे? ये कहानी शुरू होती है उस संविधान सभा से, उन महान नेताओं और विद्वानों के समूह से जिनके कंधों पर एक नए आजाद भारत का संविधान लिखने की जबरदस्त जिम्मेदारी थी। संविधान बनाने से पहले देश चलाना भी तो था। तो स्वशासन की तरफ जो पहला कदम उठाया गया वो थी एक अंतरिम सरकार, या कह लें कि इंटरिम गवर्नमेंट। इसका सीधा सा काम था आज़ादी मिलने तक देश का शासन संभालना और सबसे जरूरी संविधान सभा के काम के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करना। और फिर आया वो दिन, 9 दिसंबर 1946। ये कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन था जब भारत का मुस्तकबिल लिखने वाले वो सारे महान दिमाग, वो सारे दिग्गज पहली बार एक साथ एक छत के नीचे बैठे। यहीं से उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसने हमारे आज के संविधान को शक्ल दी। अब हमारी कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पे पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ एक दस्तावेज ने, सिर्फ एक प्रस्ताव ने आने वाले पूरे संविधान की फिलॉसफी, उसकी आत्मा तय कर दी। तारीख थी 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक के सिर्फ 4 दिन बाद। ये दिन भारतीय संविधान के बनने की कहानी का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे देश का कैरेक्टर, हमारा डीएनए हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने एक दस्तावेज लेकर आए जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये सिर्फ कुछ पन्नों का प्रस्ताव नहीं था, नहीं, ये आजाद भारत का पूरा सपना था, एक विजन था कि हम आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये प्रस्ताव सिर्फ एक भाषण या चर्चा का मुद्दा बनकर नहीं रह गया। यही वो दस्तावेज है जो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे प्रियम्बल का ब्लूप्रिंट बना। कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा ने इसी प्रस्ताव से जन्म लिया। तो जो पूरा विजन उद्देश्य प्रस्ताव में था, उसे संविधान के बिल्कुल शुरुआत में कुछ बेहद खूबसूरत शब्दों में पिरो दिया गया। और यही शब्द कहलाए प्रस्तावना, जिसे हम अक्सर संविधान की आत्मा भी कहते हैं। पर एक बड़ा सवाल था, क्या यह प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है? देखिए, शुरू में ऐसा नहीं माना गया। 1960 के बेरूबारी मामले में कहा गया कि यह हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग, एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये हैं वो शब्द, हम भारत के लोग। सोचिए इन शब्दों की ताकत। यहीं से सब शुरू होता है। ये साफ साफ बताता है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों से मिलती है। और ये हर एक नागरिक से न्याय, आज़ादी और बराबरी का एक मजबूत वादा करता है। तो चलिए इन बड़े बड़े शब्दों का मतलब समझते हैं बहुत आसान भाषा में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, यानी भारत अपने फैसले खुद लेगा, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष हमारे समाज की नींव है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि यहां सरकार जनता चुनती है और देश का मुखिया भी चुनावा होता है, कोई राजा नहीं। पर रुकिए, प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि देश कैसा होगा, ये भी बताती है कि देश अपने नागरिकों को क्या देगा। ये हर एक नागरिक से किया गया एक वादा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह के न्याय का वादा, सोचने, बोलने, किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी का वादा, स्टेटस और मौके की बराबरी का वादा, और सबसे बढ़कर
भाईचारे का वादा जो इस देश को एक धागे में पिरो कर रखता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के विजन से लेकर प्रस्तावना के इन खूबसूरत शब्दों तक ये जो पूरा सफर था, ये अब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। वो दिन आ गया था जब इस महान दस्तावेज को आखिरकार अपना लिया जाना था। और वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने इस संविधान को अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया और खुद को यानी भारत के लोगों को सौंप दिया। सच में यहीं से भारत के एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि संविधान को अपना तो नवंबर में लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम सब हर साल गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के तौर पर बड़े गर्व से मनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज इतने साल बाद भी ये प्रस्तावना क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक आईना है, एक दिशा सूचक है। यह हमें लगातार याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हम क्या बनना चाहते थे और हमें आज भी किस रास्ते पर चलना है।